स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गिरिराजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नलिनेत्राय वेणुवाद्य विनोदने राधाधर सुधापाल सालने बलमानने त्रवंगवंगिमे रूपम वेणोरंध्रकरान्वितं गोपीमण्डलमस्दितं शोभितं श्रीनन्दनन्दनं सच्चिदानन्दरूपाय विशुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब प्रथम गुरु वंदना करते हैं हम सब मिलके, गुरु जी का ध्यान करते हुए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ मैं कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ मैं कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ।
घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुख मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे कष्ट मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, राधा रानी की, गजेंद्र मुखी गिरिराज बाबा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कैला मैया की जय। जय श्री राधे। हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। परम मंगल में परातत्पर अकारण कारण वर्णालय वक्त वंचित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी मूर्ति, प्रेममयी मूर्ति, आनंदमयी मूर्ति, दिव्य मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत अपने में दिव्य है, अपने में पूर्ण है। या में 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। या को नाम है श्रीमद्भागवत। नेमसारण क्षेत्र में सूत जी विराजमान हैं। 88,000 ऋषिगण उनके सामने आसन लगाए हुए बैठे हैं। दिव्य रूप से शांत वातावरण है, पक्षी कलरव कर रहे हैं। ऐसी ये जो भागवत है, भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान और वा माने वैराग्य, ता माने त्रिवेणी। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है वही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी आनंद है,
मध्य में भी आनंद है और विराम में भी आनंद है। श्रीमद् भागवत के महात्म को पहलो जो श्लोक है, सच्चिदानंदे रूपाय भीषुत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद, सत्य जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सत्य है। चिद जो मौन है, आनंद जो छिपा हुआ है, जो हमारे आपके भीतर है, वो आनंद है। और सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख बाहर की चीज़ है, ये लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, तो हमको ये लाइट के माध्यम से सुख मिल रहा है। लेकिन लाइट जैसे ही गई, जैसे ही ऑफ भई, तुरंत वो जो सुख है वो तुरंत दुख में बदल जाए। लेकिन जो आनंद है, क्योंकि आनंद बाहर से नहीं है, भीतर से बाहर जो वाको स्रोत है, वही को नाम आनंद है। सुख, आनंद। और जब हम भगवान की कथा के संग संग भगवान को नाम संकीर्तन करेंगे तो एक कदम और आगे बढ़ेंगे। भागवत हम पे, आप पे कृपा करेगी। वाको नाम है भावानंद। और जब हम भाव में ठाकुर जी को हरि नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या प्रकार से जब हम भगवान के दिव्य नाम में भाव में विभोर होकर और सुख और आनंद, भावानंद, जब जासे भी ऊपर जब हम उठ जाएंगे, कहीं भी हमें कोई ध्यान संधान नहीं रहेगा, तो वो परमानंद की स्थिति है। और दिव्य ये चारों तत्व धीरे धीरे भगवान की कृपा से ही प्रकट हुए। तो भागवत को भी जो श्री गणेश है, सत्यम परम धीमहि। भगवान ने, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करने से पहले कोई देवी देवता को नाम नहीं दियो कि श्री कृष्ण परम धीमहि, कि राधा परम धीमहि, कि शिव परम धीमहि, कि देवी परम धीमहि। क्योंकि जो शिव को मानने वाले हैं वो कहते कि ये भागवत हमारी है, और कृष्णम परम धीमहि लिख देते तो कृष्ण को मानने वाले कहते ये भागवत हमारी है। अगर देवी को नाम लिख देते तो देवी के मानने वाले भक्त कहते ये भागवत हमारी है। तो ये व्यास जी की इच्छा ही और ये सोच ही कि मेरे गोविंद को, मेरे परम ब्रह्म परमेश्वर को, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो मात्र एक सृष्टि के कारण है, वो कहीं उनको लोग छोटो ना समझे, या भागवत को वो छोटो ना कर दें कि ये तो कृष्ण वालीन की भागवत है, या में तो राम है तो ये तो राम की भागवत है, या में तो देवी को नाम है, या में सब तत्व है। मानो पूरी गागर में सागर को जो समावेश है वही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत अपने में दिव्य और मिलवे को सब कछु मिले, मिलनहार जो हो, पर ये कथा अति दुर्लभ जानियो, जो मिलत मिलत भी खोय। जो हमारे आपके भाग्य में है, प्रारब्ध में है, वो तो अपने आप चल के आ जाएगा। संत कहें कि वाकई लिए कोई प्रयास, कोई यत्न प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना कर्म करते रहो। जो आपके प्रारब्ध में लिखो है वो अपने आप हमको आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में, कोई के निमित्त, कोई के द्वारा कैसे भी वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो ये भागवत है, ये जो सत्संग है, जो ये हरि कथा है, ये जो हरि नाम है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कलयुग में केवल सत्संग ही आधार है। और सत्संग को मतलब केवल प्रभु को तत्व, और वहाँ में कोई संसार की चर्चा ना हो। अगर जैसे हम आपसे कहें कि आप अगर आज नहीं नहाओगे तो क्या हो जाएगा, बोले महाराज जी अगर हम नहीं नहाएंगे तो पूरा दिन हमारा डिस्टर्ब रहेगा। केवल आपके 10 मिनट
स्नान करने से आपको पूरा 24 घंटा बढ़िया शरीर रहे। ऐसे ही अगर आप तहे दिल से भगवान के पास खड़े होके प्रेयर के रूप में, स्तुति के रूप में, नाम के रूप में, पाठ के रूप में, भाव के रूप में, आनंद के रूप में, माधुर्य के रूप में, लीला के रूप में, कैसे भी अगर आपने सच्चे हृदय से भगवान को 10 मिनट अपनो मन दे दियो तो समझो आप जैसे नहाने से हम 24 घंटा ठीक रहें, ऐसे ही कुछ क्षण अगर हमने भगवान के लिए दे दिए, कुछ क्षण अगर हमने भागवत के लिए दे दिए, कुछ क्षण जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे आप राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे देवी को मानो, जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो एक इष्ट होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। प्रथमंत गुरु पूज्य ततैष ममार्चनम। भगवान कह रहे हैं, भागवत कह रही है, पहले गुरु को पूजन करो और फिर मेरा पूजन करो। जब गुरु मंत्र होगा तो ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा और अपने आप में पूर्ण 23 अवतार जो अब तक या में ठाकुर जी के हो चुके हैं, 24वां अवतार कल्कि अवतार जो संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतार धारण करेंगे। अब कलयुग की अवधि 4,32,000 है, जहाँ में अभी 5.25 के करीब व्यतीत हुए हैं। लेकिन आपने कहीं इधर उधर देखो होगा बहुत कि कल की अवतार बहुत जगह हो गया है, कल की मंदिर बन गए, कल की मठाधीश हो गए, लेकिन अभी भगवान को अवतार नहीं। जब केवल कलयुग के 800 वर्ष शेष रहेंगे, जब भगवान कल की रूप में अवतार धारण करेंगे, फिर भगवान बंसी नहीं बजाएंगे, फिर भगवान नृत्य नहीं करेंगे, फिर भगवान ऐसे सहज सरल लीला नहीं करेंगे। भगवान फिर घोड़ा पे बैठ के हाथ में तलवार लेकर प्रकट होंगे, क्योंकि ये कलयुग जो के लोग हैं ये बातन से नहीं मानेंगे। या प्रकार से ये भागवत ऐसा ये संकल्प लो कि हे भागवत भगवान, हे मेरे प्रभु। आज लोगों ने भागवत को बड़े एक कॉमर्शियल बना दिया है, भागवत को एक व्यापार बना दिया है। भागवत व्यापार का विषय नहीं है, भागवत भगवान के प्यार का विषय है। जब देवता लोग अमृत कलश लेके आए कि हे गुरुदेव ये अमृत आप ले लो और यह राजा परीक्षित को पिला दो, और बाकी बदले में ये कथा रूपी जो अमृत है ये आप हमको पान करा दो। तो सुखदेव जी कहने लगे कि देवताओं आप बहुत अभागे हो, अरे आप तो व्यापार करने के लिए आए हो कि ये अमृत आप ले लो और कथा रूपी अमृत जो है वो हमें दे दो। भागवत जो है आदान प्रदान का विषय नहीं है, भागवत धन दौलत का विषय नहीं है, भागवत ऐश आराम का विषय नहीं है, भागवत तो भक्ति का विषय है, भागवत तो भाव का विषय है, भागवत तो वैराग्य का विषय है, भागवत तो ज्ञान का विषय है, भागवत तो आनंद का विषय है। आज जगह जगह आप भागवत के बैनर देखो तो बा में लिख रही है संगीत में श्रीमद् भागवत कथा। ज़्यादातर आप कहीं भी देखो बैनरन पे संगीत में श्रीमद् भागवत कथा। जो 3 घंटा कुल समय मिले बा में 2-2.5 घंटा संगीत होता रहे। आज कहीं ना कहीं हम पे आप पे कृपा है जो यह छोटे से दिव्य स्थान में श्रीमद् भागवत की दिव्य मूल पाठ कथा हो रही है और यहाँ भागवत का सत्संग हो रहा है। वास्तव में जो भागवत है वो मूल भागवत है, जहाँ में 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का वर्णन है, जहाँ में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, वही का नाम भागवत है। तो भागवत प्यार का विषय है, भागवत प्रेम का विषय है और प्रेम में कहीं कामना नहीं हो। अगर हमारी आपकी कहीं कामना है, जैसे माँ अपने बालक को बाकी चेहरा से ही, बाकी चाल से, बाकी इधर उधर की व्यवस्था से ही पहचान ले, ऐसे ही आपको मंदिर में जाके कहीं मांगना नहीं है भगवान से। भगवान सब जाने,
घट घट की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, वो सब जाने। बस आपको तो सच्चे हृदय से भगवान से प्रेयर करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान की स्तुति करनी है। आप में संस्कृत आवे तो भी कोई बात नहीं, नहीं आवे तो भी कोई बात नहीं। भगवान को कोई भाषा से लगाव नहीं है। वैसे संस्कृत देववाणी है, लेकिन अगर आप में संस्कृत नहीं भी आवे तो आप भागवत को हिंदी में जो रूपांतरण है, आप हिंदी में भागवत को पढ़ो तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप मन में संकल्प लो कि हे गोविंद, हम तो आपको ढूंढेंगे, हम तो आपकी प्राप्ति करेंगे, हम तो आपके दर्शन करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे आपके मन में संकल्प नहीं होगा, संकल्प भी दृढ़ नहीं होगा, जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं आएगी। जैसे ज्ञान बहुत लोगों को है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी, आचार्य होने के बाद भी, शास्त्रन के उपनिषदन के तत्व जानने के बाद भी, फिर भी उनके चरित्र भ्रष्ट हो गए। क्यों? कि ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, ज्ञान में टिकाव नहीं है। ज्ञान जब बिक जाए तो फिर हृदय में भगवान टिके नहीं है। क्योंकि जहाँ आपने भागवत कराई, हमने रुपया मांगे, तो फिर यहाँ से तो भगवान अलग हो गए। भागवत से जो मिल जाए, क्योंकि भागवत तो कल्प वृक्ष है। आपसे हम का मांगेंगे, आप भागवत को कहा दोगे। ये तो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर तत्व हैं, ये साक्षात कल्प वृक्ष है। तो ऐसे भागवत में कभी भी व्यापार जो आजकल हो गए हैं, कोई नियम नहीं। जबकि भागवत के महात्म्य में पहले ही नियम है कि एक आसन से बैठ के भागवत करें। चाहे पद्मासन लगाओ, चाहे सुख आसन लगाओ, बार बार आसन नहीं बदलो जाए और सेविंग आदि नहीं करी जाए, मुंह झूठो नहीं किया जाए। लेकिन आज आप देख रहे हो सब नियम धीरे धीरे खंडित हो रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हो है वही भरेगो, वासे हमको आपको कोई मतलब नहीं है। परिवर्तन अपने आप, अपने आप। हे गोविंद, हम पे तू ऐसी कृपा बनाए रख। हे प्रभु, हे भागवत भगवान, आप हम पे ऐसी कृपा। तो मन में ये संकल्प लो। आपसे हम कहें कि आप गिरिराज जी आओ, परिक्रमा देने आओ, बोले महाराज जी इच्छा तो बहुत है, लेकिन कहाँ करें, कभी समय नहीं मिल पा रहे हो। तो समय तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब मन में ये इच्छा बना लोगे, बाकी रिजर्वेशन कराओगे, बाकी व्यवस्था बनाओगे, तो भगवान भी फिर आपकी धीरे धीरे व्यवस्था बनाए। साहू जी गीत गोविंद पढ़ते, और साहू जी को गीत गोविंद पढ़ने को नियम हो, और राजा की नौकरी करते। जैसे ही साहू जी गीत गोविंद पढ़ रहे, राजा के सेनापति उनको बुलाने आए कि महाराज आपको राजा ने बुलाया। राजा की ड्यूटी भी करनी है, भगवान को जो नियम है पूजा को वो भी पूर्ण करना है। तो घोड़ा पे बैठ के गीत गोविंद पढ़ते जा रहे हैं। घोड़ा चलतो जा रहा हो, चलते चलते घनघोर जब जंगल में घोड़ा चलो है, एकदम जब शांत वातावरण भयो, एकदम छुन छुन और पायलन की जब ठाकुर जी की आवाज़, उनके चरणन की नूपुरन की ध्वनि जब आई है कानन में, एकदम साहू जी ने पीछे मुड़ के देखो तो ठाकुर जी लड्डू गोपाल, छोटे से बाल अवस्था के ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक करके दौड़ते आ रहे हैं। एकदम साहू जी उनके चरणन में गिर गए, बोले हे गोविंद, हे प्रभु, आप मेरे लिए इतना कष्ट करें। या वन में जहाँ कांटे हैं, यहाँ कोई सब लता पताएं पड़ी हुई हैं और आप नंगे पैर ही। तुरंत भगवान कहने लगे कि हे साहू, जब तेरा पढ़ने को नियम है तो मेरा सुनने को नियम है। तू मोको बैठ के सुनाएगा तो मैं बैठ के सुनूंगा, तू आसन पर सुनाएगा तो मैं आसन पर सुनूंगा, तू मोको दौड़ के सुनाएगा तो मैं दौड़ के सुनूंगा। तो ऐसो मन में संकल्प लो कि हम तो ढूंढेंगे तुझे, ये जिद है हमारी, तू मिले ना मिले ये मर्जी तिहारी। ऐसो संकल्प लो कि हे प्रभु, हम तो आपको ढूंढेंगे, आप मिलो ना मिलो, बस एक ही कृपा करो कि बस भटक न जाऊं गैल में तेरी। हे गोविंद, हे प्रभु, आपकी जो गैल है, आपकी जो रास्ता है, आपको जो मार्ग है, वो मैं भटक नहीं जाऊं। अगर हमारा आपको मार्ग सही है तो कभी ना कभी 1 घंटा में, 2 घंटा में, 1 दिन में, 1 महीना में, 1 वर्ष में, 5 वर्ष में, कभी ना कभी तो हम गंतव्य स्थान पे पहुँचेंगे। अगर हमारा गुरु के द्वारा, कोई संत के द्वारा मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए ठीक मिलो है, तो ऐसी ये भागवत कथा जहाँ में महाभारत का वर्णन आदि दिव्य तत्व है और
भागवत स्वयं साक्षात कोई ये पुस्तक नहीं है, कोई ये पोथी नहीं है, कोई ये उपन्यास नहीं है, कोई ये किताब नहीं है, ये साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर। क्योंकि भगवान जब धरा से 125 वर्ष की अवस्था के बाद जब अंतर ध्यान हुए हैं तो सब कहने लगे भक्त, अरे प्रभु आप चले जाओगे तो हम फिर कौन के सहारे जिएंगे। भगवान कहने लगे अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। भगवान ने दिव्य रूप धारण करके सूक्ष्म रूप से यह भागवत में प्रविष्ट हो गए। तो आज ये भागवत चाहे लोग कितनों भी या को आडंबर से जोड़ दें, लोग कितनों भी या वैभव से जोड़ दें, लोग कहें कि भागवत कराने में बहुत खर्चा है, अरे भागवत में कहीं खर्चा है ही नहीं। भागवत में तो भगवान के नाम की चर्चा है, कहीं खर्चा नहीं है। खर्चा तो हम और आप लोग बना रहे हैं कि हम 5000 आदमी को भोजन कराएंगे, कि हम सबको एक एक सोने की चेन देंगे, कि हम सबको किराया भाड़ा भी हम ही लगाएंगे। तो ये भागवत से मतलब नहीं है। भागवत में तो ये लिखी है कि केवल आपकी भागवत जब पूर्ण हो जाए तो 12 ब्राह्मण जला दो। लेकिन 12 शब्द सुनते ही एकदम मन में कौतूहल हो जाए कि 12 तो लास्ट में हुए महाराज जी, तो 12 नहीं जमा पाओ, मन में संशय है तो 7 ब्राह्मण जमा दो, 5 ब्राह्मण जमा दो, 1 ब्राह्मण जमा दो। कुछ भी नहीं है तो गाय को एक गौ ग्रास निकाल दो। भगवान को सब ये सब इधर उधर की संसार की वस्तुओं से भगवान को कोई मतलब नहीं। कोई भगवान की भक्ति में केवल एक ही आधार है कि दृढ़ता हो, समर्पणता हो, श्रद्धा हो कि कृपा कृपा सब कोई कहे और कृपा करे नहीं कोई। जो दोनों ये संग मिले तत्काल कृपा प्रभु होय। आजकल सब कृपा की बात कर रहे हैं, जाको देखो वही कृपा कर रहा है। कोई कृपा को दरबार लगा रहा है, कोई कृपा की एंट्री फीस ले रहा है, कोई कृपा में प्रवेश करने के लिए 1100 रुपया देने पड़ रहे हैं, कोई को 5100 रुपया देने पड़ रहे हैं, जब वो कृपा मिल रही है। कृपा आज कलयुग में पैसा से जोड़ रही है, जबकि कृपा अलग तत्व है, दया अलग तत्व है। कृपा में भगवान स्वयं आम है और दया में ये जीव, ये मनुष्य भगवान के पास मिलने के लिए जा